बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा मदन मोहन देव जू की जय। श्री होली महोत्सव की जय। मधुकेलवल्ली ग्रंथ की जय। श्री निताय गौर हरि बोल। श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय। ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलगल्तम वाग्मयमृतं जगत्पिबती विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम श्रीकृष्णाक्षं परम धाम जगद्धाम नमामि तत् हृदय यस्य प्रेरणया प्रवर्तितोऽहं बराक रूपोऽपि तस्य हरेः पदकमलं वंदे श्री चैतन्य देवस्य वंदेहम श्री गुरुर् श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सह गण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सह गण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च आजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैक पितरौ कमलायताक्षौ विश्वंभरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वंदे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ अंशालंबित पौष्पकार्मुकलतां वाणावलीं कौसुमीं वंशी चातुलतुण्डबन्धनिहितां रत्नाम्बुयन्त्रं करे बिभ्रत् घटिकाञ्चलं च निवृतं पिष्टातिकैः श्रीहरिः कांतायंत्र विमुक्त गंध सलिलै सिक्तो निभादीव्यति नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नारायणाय नमः नराय नमः नरोत्तमाय नमः देव्यै सरस्वत्यै नमः व्यासाय नमः नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेधसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्षे सनातनान् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोको हे भट्टयुग्म सुमते रघुनाथ दासो श्री जीव में कुरुत मंद मते दयांद्राक। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम मंगल श्री मधुकेलवल्ली। And today I am seeing so many persons other new ones are there. So welcome to all them.
and my pranam to all them, all Vaishnavas. श्री परमंगल श्री मधुकेलवल्ली श्री गोवर्धन भट्ट गोस्वामी पाद का एक परम मधुर होली लीला का ग्रंथ, जिसमें श्री मधुमंगल और जितने भी सखागण, जितने भी सखीगण, वे सब यही चाह रही हैं कि किसी तरह से श्री प्रियालाल इनका मिलन हो और उनको एक नए उल्लास के साथ में हम खेलते हुए देखें। इसी रस पद्धति को अपना करके श्री मधुमंगल और श्री प्रिया जी पहले दोनों के दोनों ये होली के दिनों में आप निकसे हैं होली खेलने के लिए। श्री श्याम सुंदर और श्री किशोरी जी दोनों ने आनंद पूर्वक अपने अपने यूथ में, अपने वर्ग में नृत्य किया है और नृत्य करते हुए श्री मधुमंगल भी अत्यंत उल्लास पूर्वक नृत्य करते हुए जब विराजमान हुए हैं, तो उस अति उल्लास में मधुमंगल ने अपने जनों वनों का भी ध्यान नहीं है, यज्ञोपवीत जो पहन रखा है वो उनका सेक्रेट थ्रेड कहाँ गया, जनो वो कूदने फादने में वो कहीं गया है। और मधुमंगल कि जब सारे सखागण हंसी कर रहे हैं तो मधुमंगल श्री राधा रानी के यूथ में आए हैं और यह राधा रानी के यूथ में सब गोपियों ने उनको अच्छी तरह से होली में रंग दिया है, पकड़ करके आए हैं ये कहकर कि मैं तो श्री राधिका की शरणागति ग्रहण करने के लिए आया हूँ। और वहाँ पर पूर्व प्रसंग में बड़ी जोर जोर से पुकार रहे हैं कि हे कन्हैया रक्षा कर, रक्षा कर, हे गोपालक गोकुलेंद्र तनयो अधीरी कृता गोपिका मानव ध्वंसन वंशनाद। अरे गोपाल, अरे गोकुलेंद्र तनय, तू जितनी भी गोपी हैं उन सबों को व्याकुल कर देता है, तू मान के ध्वंस करने में तेरी वंशी का निनाद है। सुवल के अरे प्रेष्ठ, अरे उज्जवल के सखा, अरे नए बादल के समान अंग कांति वाले, अरे स्वर्ण के समान पीले रंग के वस्त्र को धारण करने वाले, हे श्री दामा के प्रिय, हे दामोदर, हे बलराम के सोदर, बलराम के सगे भाई, अरे दामोदर त्राहिमाम त्राहिमाम, रक्षा कर, रक्षा कर। और श्री श्याम सुंदर ने मधुमंगल के इस आर्तनाद को सुनकर के उस समय सुवल को भेजा। सुवल सब छींटा कशी इधर उधर थोड़ी सी छेड़खानी सब गोपिकागण कर रही हैं, उन सबको सहन करते हुए श्री गोपिका राधा रानी के पास में पहुंच गए और 15वें श्लोक प्रारंभ कर रहे हैं। कल हो गया था, उसी को ले रहे हैं रिकैप करने के लिए। श्री राधेश्वर नंद नंदन गिरम सद्वंद सद्वंदनीये हिते लोके यरे भवादृशा अपि जना मन मित्रम कुरुषे ऋषेव परुषम विप्रम विषण्णम कथम। लोके यदि भवादृशा अपि जना कारुण्य शून्यांतराः प्रीति स्तरे रसातलम गतवती कामबाम दशाम यास्यति। बोले हे श्री राधे श्रु, हे राधिके सुनो सुनो। अब ये श्री सुवल राधा रानी के पास में पहुंच गए हैं। मधुमंगल उनको सारी गोपियों ने, राधा रानी ने पहले खोल दिया, फिर आनंदपूर्वक भोजन कराया है। भोजन कराने के बाद में मधुमंगल कह रहे हैं कि बस भोजन में आनंद आ गए, बस अब तो थोड़ा सा माखन ताजा मिलता तो आनंद आ जाता। और उस समय मधुमंगल के दुपट्टा को खींच करके और उसकी एक ईड़ली बना करके मधुमंगल के सिर के ऊपर रख करके उसके ऊपर रंग की मथनी, रंग की कमोरी उसको रख करके और चित्रा जी बिलो रही हैं, सुदेवी जी बिलो रही हैं। और सुदेवी जी बिलो करके सुदेवी जी ने उस हड़िया को मधुमंगल के सिर के ऊपर ही फोड़ दिया और पूरा पूरा रंग उस समय मधुमंगल नहा रहे हैं। और फिर सब सखियों ने मधुमंगल को अच्छी तरह से फूल छड़ियों से पीटा है, लठामार होरी की है और मधुमंगल पुकार रहे हैं, श्याम सुंदर रक्षा कर, रक्षा कर।
श्याम सुंदर ने सुबल को भेजा। अब सुबल आ गए। अब सुबल कह रहे कि श्री राधे श्रुण नंद नंदन गिरम। बोले हे श्री राधिके नंद नंदन गिरम, श्री नंद नंदन की वाणी को हे राधे सुनो सुनो। श्री श्याम सुंदर ने मुझे दूध बना करके आपके पास में भेजा है। जैसे दूध भेजा जाए, हनुमान जी जैसे गए, ऐसे ही यहाँ सुबल बड़ी हिम्मत करके राधा रानी के पास में श्याम सुंदर के दूत बन करके आए हैं। बोले हे श्री राधे सुनो, नंदन ने जो वचन कहे हैं वो मैं कह रहा हूं। सद्बंदनीय हिते, आप संतों के द्वारा वंदनीय हैं। हिते परम प्रेम से युक्त हैं। सद्बंदनीय हिते, आप संतों के द्वारा वंदनीय हैं। हिते माने प्रेम से युक्त होकर के आप विराजमान हैं। मन मित्रम कुरुषेव ऋषेव परुषम, आप मेरे मित्र मधुमंगल को क्यों इनके ऊपर क्रोध होकर के ऐसे वचन कह रही हैं। मन मित्रम कुरुषे ऋषैव परुषम, मेरे मित्र को उनके ऊपर क्रोध करके रुषा इव माने क्रोध सी करते हुए क्यों परुषम पुरुषे उनके प्रति कठोरता का आचरण कर रही हो। विप्रम विषण्णम कथम, मेरा मित्र ब्राह्मण है, दुखी है, उस मित्र को क्यों विषण्ण कर रही हो। मेरा मित्र ब्राह्मण है, उसको विषण्ण माने दुखी क्यों कर रही हो। हे राधे मेरे वचन को सुनो। सद्बंदनीय हिते, आप संतों के द्वारा बंदनीय हैं। हिते माने प्रीति करने वाली हैं। हित माने प्रीति, तो प्रीति करने वाली हैं। मेरे मित्र को के प्रति ऐसा परुषता का कठोरता का व्यवहार क्यों कर रही हो। विप्रम विषण्णम, वो तो बेचारा ब्राह्मण है, उसके साथ में ऐसा क्यों व्यवहार कर रही हो। यदि लोके यदि भवादृशा अपि जनः कारुण्य शून्यांतरा, संसार में आप सभी के लोग भी जय हो राधा रानी की जय। राधा रानी से कह रहे हैं कि संसार में आप सभी के लोग भी यदि कारुण्य शून्यांतरा, उनके चित्त भी करुणा से शून्य हो जाएंगे और वे भी करुणा करना छोड़ देंगे। आप सभी के लोग भी यदि संसार में करुणा करना छोड़ देंगे, तब तो ये समझ लो कि प्रीति स्तभि रसातलम गतवती, प्रेम तो तब रसातल पहुंच जाएगा, तब तो प्रेम पूरा रसातल में ही गड़ जाएगा। का बा दशा यास्यति, और रसातल में भी उसको टेक नहीं मिलेगा, स्थल नहीं मिलेगा, फिर रसातल के भी आगे कौन सी दशा को वो प्राप्त करेगा पता नहीं है। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपके लिए उपयुक्त नहीं है कि आपने मेरा मित्र आपके पास में आया, यहां पर ये विचार करके ये कहते हुए कि अब मैं कृष्ण के साथ में नहीं रहूंगा, उस काले के साथ में प्रीति रखने में कोई स्वाद नहीं है, अब तो मैं गौरी के चरणाश्रय को ग्रहण करूंगा। और वो हमसे परिहास में हंसी करके आपके पास में आ गया है, परंतु आया है आपकी शरणागति ग्रहण करने के लिए, और आप उसके साथ में यदि ऐसा व्यवहार कर रही हैं कि उसको बांध लिया और उसे आपकी जितनी भी सखीगण हैं वे सब फूल छड़ी से पीट रही हैं, लठामार होरी कर रही हैं, तो ये जो उनके साथ में जो आचरण हो रहा है वो उचित नहीं है, उचित नहीं है। तो उस समय प्रीति रसातल में ही चली जाएगी। कावाम दशाम यास्यति, कौन सी जो दशा है उस कौन सी दशा को वो प्रीति प्राप्त करेगी। ऐसे जिसमें उल्हाना दिया सुबल ने, इतने में ही श्री तुंग विद्या जी आई, और तुंग विद्या जी ने आकर के एवं ब्रह्मंतम बर बुद्धिमंतम तम तुंग विद्या तन नर्म तुंगा आगत्य तूर्णम निर्वृतम सभूर्णम तेने जनम लोचनयो अपूर्णम। श्री तुंग विद्या जी आई छिपती छिपती, और अपने हाथ में काजल जो है वो काजल दोनों पोरुआओं में लगा लिया है,
दो परुआओं में काजल भर करके और श्री तुंग विद्या जी आई हैं। एवं ब्रवंतम, सुवल जब ऐसा कह रहे हैं, ऐसा बोलने वाले सुवल के पास में, सुवल कैसे हैं? बर बुद्धिमंतम, परम बुद्धिमान है सुवल। तम तुंग विद्या, उनके पास में तुंग विद्या आई। तुंग विद्या कैसी है? तनु नर्म तुंगा, जो तनु नर्म तुंगा, जो परिहास, मीठा तनु माने छोटा, उस छोटे परिहास करने में भी, तुंग माने छोटे छोटी हंसी करने में, जो परम परम, तुंग माने कुशल है, छोटी छोटी हंसी करने में जो परम परम कुशल है। आगत्य तूर्णम निभृतम, वे श्री तुंग विद्या जी मधुमंगल के उस समय सुवल के पास में आई। और आगत्य तूर्णम, उस समय फुर्ती से, श्री तूर्णम फुर्ती से श्री सुवल के पास में आई हैं। निवृत्तम, परंतु छिपती हुई आई, छिपती छिपती आई, माने हाथ में जो काजल लगा रखा है उस काजल को दिखा नहीं रही हैं। और सभूर्णम तेनेन जन्म, और उस समय सुवल के गलवैया दे करके, सुवल को भींच करके सुवल की आंखों में काजल लगा दिया। होली तो छीना झपटी का खेल है, तो होली में सुवल को जेठ में भर करके और सुवल की आंखों में काजल श्री तुंग विद्या जी ने लगा दिया है। और हंसती हुई कह रही है, बोले इस होली के दिनों में यही रीति है। तुम जो कह रहे हो कि ये कौन सी रीति है कि हमारा मित्र आया, बोले हमारे होली के दिनों की तो यही मधुर रीति है, इसमें तो ऐसे ही छीना झपटी होती है। तो एवं ब्रवंतम, ऐसा कहने वाले, बर बुद्धिमंतम, परम बुद्धिमान, तम माने उन सुवल को, तुंग विद्या तनु नर्म तुंगा, जो अल्प परिहास करने में बड़ी चतुर हैं, ऐसी श्री तुंग विद्या आगत्य तूर्णम, शीघ्रता से सुवल के पास में आई। निवृतम, छिप छिप करके आई। और सघूर्णम, और मद में घूमती हुई, मद में मतवाली होती हुई। तेने जन्म लोचनयो हो, श्री सुवल की आंखों में उन्होंने काजल लगा दिया है। अपूर्णम, काजल भी अधूरा लगा। अब सुवल तो छटपटाएंगे, तो भींच करके और सुवल की आंखों में काजल लगा रही हैं, तब भी काजल कहीं फैल रहा है, एक आंख में काजल लगा है, एक आंख में काजल नहीं लगा है, आधा पर्दा काजल कहीं लगा, कुछ बाहर निकल रहा है, ऐसा काजल सुवल की आंखों में लगा दिया। और सुवल की आंखों में काजल लगा करके कह रही हैं। उस समय सुवल श्री तुंग विद्या से कुछ नहीं बोल रही है, सुवल शिकायत कर रहे हैं राधा रानी से कि सा आह राधा राधाम। सुवल बोले, राधा देख लो देख लो, ये तुम्हारी तुंग विद्या क्या कर रही है कि बनिता भवत्या स्वाध्यापिता किम पूर्वभाग्य बत्या। बोले हे श्री राधिके, भवत्या माने आपने, बनिता माने इस तुंग विद्या रूपी बनता को, स्वाध्यापिता बड़ी अच्छी शिक्षा दी है आपने, यही शिक्षा अपनी सखियों को दे रखी है। ये उलाना आपने ये खूब बढ़िया शिक्षा, स्वाध्यापिता किम पूर्व भाग्यवत्या, हे राधिके आप तो परम भाग्यवती हैं, आपने यही शिक्षा क्या अपनी इन सखियों को सबको दे रखी है। साह राधा, सुवल ने राधिका से कहा कि भवत्या पूर्व भाग्यवत्या, परम भाग्यवती आपने, बनिता स्वाध्यापिता, इन अपनी सखियों को, इन वनिताओं को अच्छी शिक्षा दे रखी है। अनेन सा, अनेन मया नयन युतेन या नीति ही रिमाहा न तन्वते, कि अन एनसा, मैंने कोई दोष किया नहीं है। एनस कहते हैं अपराध, मैंने कोई दोष किया नहीं है, आपने अच्छी शिक्षा दे रखी है कि अन एनसा, मैं जो एनस माने अपराध से रहित हूं,
ऐसे निरपराधी मुझे अनएनसा, ये अनेनो नयन युतेनो, जो कि नीति से युक्त हूं, या नीति इमा, परंतु इमा माने ये तुम्हारी सखियां, या नीति ही न तनबते, जो नीति हमारे लिए ये कर रही हैं कि अनेन सा अनेन मया, कि मैंने कोई दोष किया नहीं है, परंतु मेरे साथ अनेन सा, जिसने कोई अपराध नहीं किए हैं, ऐसे मेरे साथ नयन युतेनो, और जो नीति से युक्त होकर के दूत बन करके आपके पास में आया है, उस दूत के साथ में या अनीति इमा न तन्वते, ये हमारे साथ में अनीति कर रही है, न माने हमारे साथ में ये अनीति करती हुई विराजमान हो रही हैं। ये कौन सी नीति है, ये कहने का तात्पर्य है कि हमने कोई अपराध किया नहीं है और हम तो नीति से युक्त होकर के दूत बन करके आपके पास में आए हैं, परंतु या अनीति इमा न तन्वते, कौन सी ऐसी अनीति है जिसको ये गोपिकागण हमारे साथ में नहीं कर रही हैं, बल्कि दूत के साथ में तो दूत को आदर देना चाहिए। राजनीति ये कहती है कि राजदूत जो आता है भले शत्रु का ही दूत है, परंतु उसको भी आदर दिया जाता है, उसके साथ में अनीति नहीं की जाती है। परंतु हम श्याम सुंदर के दूत बन करके आए हैं, कोई हमारा अपराध नहीं है, हमारा तो काम है दूत बन करके आने का, हम दूत बन करके आए हैं, परंतु आपने हमारे साथ में भी ये नीति कर रही, हमारे आंखों में काजल लगा रही हो तो ये नीति अनीति कर रही हो, ये उचित नहीं है, उचित नहीं है। उस समय ललता जी आगे आई और ललता कह रही हैं, ललता ललित स्मितान ना हो बलिहारी, ये अनेन सा अनेनो, ये इसमें यमक अलंकार का कितना सुंदर प्रयोग है। अनेन अनेन अन एनसा और अनेनो, ये सभंग यमक अलंकार का प्रयोग है। एनस माने पाप और अनेनो माने इस, ये दोनों, तो अनेनस और एनस, इनमें शब्द का जो साम्य है वो शब्द का साम्य है और यमक अलंकार का प्रयोग है। ललता उस समय कह रही हैं, अच्छा नीति युतेनो, नयन युतेनो और अनीति या अनीति वितन्वते, हमारे साथ में हम नीति से युक्त हैं, उनके साथ में अनीति कर रही हो। ऑक्सीमोरन, ये विरोधाभास, उसको यहां पर प्रकट कर रहे हैं। ललता कह रही हैं कि ललता ललित स्मितान ना हो, ललता जिसके मुख के ऊपर ललित स्मित विराजमान है, स्मित माने मुस्कान, तो ललित मुस्कान वाली वो ललता, आनंद माने मुख, जिसके मुख मुस्कान से युक्त है, ऐसी ललता आहो। ललता बोली रस बलिता, वे ललता कैसी हैं, रस से युक्त होकर के विराजमान, रस से बलिता माने पगी हुई, रस में पगी हुई, वे श्री ललता कह रही हैं। कल तैव नीत रेता रेशा, वे कह रही हैं हाँ हाँ, फागुन के महीने की तो यही रीति है कि फागुन के महीने में जो आता है उसकी आंखों में काजल आज दिया जाता है, उसके साथ में छेड़खानी की जाती है, ये तो फागुन के महीने की रीति है, यही रीति है। तो रस बलता कलतैव रीति एता, ये रस से युक्त यही होली के दिनों की, फागुन के महीने की ये रीति है। दिवसेव रसावहेषु, ये दिन तो रसावह हैं, रस को प्रदान करने वाले ये फागुन के दिन चल रहे हैं, इनमें रम्या रस विद्ध अंतर नागराल गम्या, ये जो रीति है ये रीति परम परम रम्य है। यहाँ पर तो स्वागत इसी तरह से होता है, हमारे ब्रज में फागुन के महीने में स्वागत करने की यही रीति है कि यहाँ पर कौड़े लगा करके, फूल की छड़ी मार करके, आंखों में काजल लगा करके और लठमार होरी करके, गाली दे करके स्वागत किया जाता है। फागुन के महीने का तो यही स्वागत है, फागुन की तो यही रीति है। तो रसबलता, ये रस से युक्त
ये ही रीति होकर के विराजमान है। रस विद्धांतर नागराल गम्या, इस रीति को दूसरा कोई व्यक्ति क्या जानेगा, ये दूसरा समझ नहीं सकता है। इस रीति को समझेगा कौन? बोले रसविद्ध अंतर, जिसका चित्त रस से युक्त हो, ऐसे रसविद्ध चित्त वाला ही। और नागर आली, जो नागर आली हैं वे ही इसको समझ सकती हैं, नागरी गण ही इस रीति को समझ सकती हैं। यहां पर ये रीति फागुन की तो ये ही रीति है। दोबारा, ललता ललित स्मित आनंद आह, ललता ने ललित मुस्कान से युक्त मुखवाली होकर के उस समय कहा। ललता रस बलिता, रस में डूबी हुई हैं और कह रही हैं कि कलितैव नीति ऐशा, ये तो फागुन की रीति ही, कलित माने देखी गई है, कलितैव नीति ऐशा, यह फागुन की रीति सदा से देखी गई है कि दिवसेषु रसावहेषु, कि फागुन के इन रसावह दिनों में रम्या रस विद्धांतर नागराल गम्या, ये जो रीति है इसको अरसिक जन नहीं जान सकते हैं, इसको जानने वाले रसिक जन ही हैं, जिनके हृदय में रस है। तो रस विद्धांतर अंतः, जिनका हृदय रस से विद्ध है, ऐसे लोग नागर आली, जो नागर समूह हैं, नागर आली, आली अली माने समूह, नागर आली, नागरों की जो पंक्ति है, आली माने पंक्ति, तो नागर जनों की जो पंक्ति है वही इस रीति को समझ सकती है, अरसिक जन इस रीति को नहीं जानते हैं। हाँ, अली वो सखी भी हो जाए, परंतु नागर आली गम्या, ये नागर सखीगण, नागरों की पंक्ति माने नागर जन और नागरी जन दोनों, नागराली, नागराली में दोनों, हाँ नागर, हाँ दोनों, कृष्ण भी और सखीगण दोनों के द्वारा वो गायन है। तो दिवशेष रसावहेश रम्या, इन फागुन के दिनों में ये रीति ही परम परम रम्य है, जो रसविद्ध अंतर, रसविद्ध से युक्त हृदय वाले नागर आली, नागर समूह, उनके द्वारा गम्या है। नागर समूह में दोनों आगे, नागरी भी आगे और नागर भी आगे। उस समय वृंदा, ऐसे इनमें जब बातचीत हो रही है, अब श्री वृंदा जी, उनका झुकाव श्याम सुंदर की तरफ है। श्री नांदी मुखी और वृंदा, इन दोनों में के स्वभाव में थोड़ा सा अंतर है। श्री वृंदा जी प्रायः श्याम सुंदर का पक्ष लेती हैं, और जहां भी विवाद आता है उस समय श्री नांदी मुखी जी वो श्री राधा रानी का पक्ष लेती हैं। उस समय श्री वृंदा जी ने झगड़ा होते हुए देख करके, झगड़ा बढ़ते हुए देख करके, वृंदा जी ने बीच में आकर के श्री किशोरी जी को सलाह दी, और वृंदा, श्री वृंदा बोली कि नंदात्मज मित्र युग्मम, बोले हे श्री वृंदावनेश्वरी राधिके, देखो नंदात्मज मित्र युग्मम, श्री ब्रजराज नंद, श्री ब्रजराज ब्रजराय, उनके पुत्र ये दोनों मित्र आए हैं। श्री नंद कुमार कृष्ण, उनके दोनों मित्र, युग्म मित्र, इस समय सुवल और मधुमंगल दोनों यहां पर आए हैं। विमोचनीयम, हमें इनको बांधना नहीं चाहिए, ये उचित नहीं है। हमने इनको बांध लिया है, ये घेर लिया है, ये उचित नहीं है। विमोचनीयम, बहुमाननीयम, इनका तो हमको आदर करना चाहिए, इनको बांधना नहीं चाहिए। राधे मनश्चोर किशोर वाणी, नो नीत मत्याप विचारणीया, हे श्री राधिके मनश्चोर किशोर वाणी, श्री श्याम सुंदर, उनने आपके मन को चुरा लिया है। मन को चुराने वाले वो मनमोहन, मन हृदय चोर, चित चोर, वे जो श्याम सुंदर हैं चितचोर, उन चितचोर किशोर श्याम सुंदर की वाणी को नो नीत मत्याप विचारणीया, यद्यपि हम नीतिमती हैं तब भी श्याम सुंदर की वाणी को हमको विचार करना चाहिए। अब नीतिमती क्या कह रही हैं? बोले राजनीति तो ये कहती है कि
अग्निशेषम ऋणशेषम शत्रुशेषम न कार्य। अग्नि को पूरी तरह से बुझा देना चाहिए, शत्रु को पूरी तरह से कुचल देना चाहिए और ऋण को पूरी तरह से चुका देना चाहिए। यदि बच जाएगा तो वो फिर से सिर उठाएगा, फिर से नुकसान करेगा। इसलिए नीति तो ये कहती है कि शत्रु आ गया है तो उसको पकड़ लिया है तो अब उसको बिल्कुल समाप्त कर दो, उसको बिल्कुल अपने अधीन कर दो। परंतु फिर भी श्री श्याम सुंदर मनश्चोर आपके चित्चोर हैं, उनकी वाणी का आपको कुछ विचार अवश्य करना चाहिए। सो राधे मनश्चोर किशोर वाणी नो नीतमती आप विचारणिया। यद्यप हम नीतमती हैं तब भी हमको उनकी वाणी का विचार करना चाहिए। तो वृंदा ने कहा कि नंदात्मय मित्र युग्मन, श्याम सुंदर जो ब्रजराज कुमार श्याम सुंदर हैं उनके दोनों मित्रों को विमोचनीयम हमको छोड़ देना चाहिए, बहुमाननीयम इनका हमको सम्मान भी करना चाहिए। हे राधे मनश्चोर किशोर वाणी, हमारे मन को चुराने वाले श्री श्याम सुंदर, उनकी वाणी को हमको विचार करना ही चाहिए। श्याम सुंदर ने जो कहलाया है कि यदि आप सरी की जन भी इस संसार में करुणा से हीन हो जाएंगे तब तो जो करुणा है वो तो पाताल में ही चली जाएगी। ऐसे जो वचन कहे रसातल, तो प्रीति रसातल में चली जाएगी। इन वचन के ऊपर भी हमको कुछ विचार करना चाहिए और प्रीति की रक्षा करने के लिए कुछ न कुछ विचार करना चाहिए। नो नीत मत्या विचार नहीं है, हमारे द्वारा नीति से पूर्वक इसका विचार करना चाहिए। ऐसे श्री वृंदा जी ने जिस समय कहा उस समय श्री ललिता जी बोली कि गिरधर मताम सारिणी यद वोचत विपनाध कारिणी तद अमुम परमुंच राधिके बट सहितम सुबलम हिताधिके। श्री ललिता जी कह रही हैं, ललिता जी और समय तो इतनी जल्दी नहीं मानती हैं, परंतु ये होली का समय है, होली के समय में मान ज्यादा नहीं होता है, होली के समय थोड़ा सा मान होता है जहां से में मान जाता है। ये दिन ही कुछ ऐसे हैं जहां पर के मान स्थिर होकर के नहीं रहता है, और दिनों में तो मान दृढ़ होकर के रहता है, परंतु होली के दिनों में मान कभी भी शिवप्रिया जी का स्थिर नहीं है। यहाँ पर मान दो प्रकार का है, एक मान है साहितुक, एक मान है अहितुक। किसी में कोई फैक्टर होता है, मान करने का कारण होता है, कहीं मान करने का कारण नहीं होता है। जहां अहितुक मान है तो होली में अहितुक मान है, अहितुक मान में भी सहज मानता है और वो मृदु मान है, वह दृढ़ मान नहीं है। होली में दृढ़ मान नहीं होता है, होली में मृदु मान है, इसलिए जल्दी से मान रही है। तो श्री ललिता कह रही हैं कि गिरधर मतानुसारणी श्री के हे श्री राधिके, गिरधर मत के अनुसार को धारण करने वाली, श्याम सुंदर के पक्ष को समझने वाली, यद अवोचत विपिनाधिकारिणी, इस विपिन अधिकारिणी वृंदा ने जो कुछ भी कहा है उसके ऊपर भी हमको विचार करना चाहिए। तद अमुम परमुंच राधिके, इसलिए हे राधिके सुबल और मधुमंगल को हमने जो बांध लिया है अब इन दोनों को छोड़ देना चाहिए। बटु सहितम सुबलम हिताधिके, बटु के सहित सुबल जो हैं उन सुबल को भी और मधुमंगल को भी, बटु माने मधुमंगल, उनके सहित सुबल को भी हिताधिके, तुम हित की अधिकता वाली हो। हित माने प्रेम, और प्रेम का धारण और पालन ये दोनों करने वाली हो। जो धा धातु है वो धारण के और पालन के दो अर्थों में आती है। धा धातु में एकता प्रत्यय लगने पर धा का ही हित हो जाता है, तो हित माने प्रेम को धारण करने वाला और प्रेम का पालन करने वाला जो है, उस तत्व को हम कहेंगे हित तत्व, प्रेम तत्व। हित माने प्रेम, तो जो प्रेम तत्व है वो प्रेम तत्व। तो हिताधिके, तुम हित की अधिकता वाली हो, प्रेम की अधिकता वाली हो, प्रेम का ही धारण किए हुए हो और प्रेम का पालन करने वाली भी हो। इसलिए प्रेम का ही एक दूसरा नाम हो गया राधा रानी।
राधा रानी और प्रेम एक शब्द है। हित शब्द का अर्थ है राधा रानी, प्रेम स्वरूपा। तो और हित शब्द जो है धातु, वो धारण और पालन दो अर्थों में आती है। तो तुम प्रेम को धारण करने वाली हो और प्रेम का पालन करने वाली भी हो, इसलिए वो प्रेम तत्व ही सबको रक्षा किए हुए है। कृष्ण के नचाए प्रेम गोपी के नाचाए, आपने नाचाए तीनों नाचे एक था। नचाने वाला जो है तत्व वो प्रेम है। कृष्ण हमारे ब्रज में कृष्ण ईश्वर नहीं है, यहां पर ईश्वर है लीला शक्ति, यहां पर ईश्वर है प्रेम शक्ति। प्रेम ही कृष्ण को नचाता है, प्रेम के अधीन ही श्री राधिका हैं, प्रेम के अधीन ही गोपी हैं, प्रेम के अधीन ही संपूर्ण ब्रज है। अतः हित तत्व ही सबको नचाते हुए विराजमान है, प्रेम तत्व ही नचाते हुए विराजमान है। तो हे श्री राधिके, तुम हिताधिका होकर के विराजमान हो, तो ये सर्वथा सर्वथा उचित ही है। इसलिए सखी ने जो कुछ कहा वो हमको इस समय विचार करना चाहिए। वृंदा ने जो कहा है उसका विचार करना चाहिए। तद अमुम परमुंच राधिके, इसलिए इन दोनों को बटू सहित सुबल को छोड़ देना चाहिए। तुम हित की अधिकता वाले हो। इत ललता वचनम निशम्य रम्यम, ऐसा श्री ललता के मधुर वचनों को जब सुना, सपद तथेंगितम आतताम तन्वी, उस समय श्री तन्वी कोमलांगी श्री किशोरी जी, उनने सपदी मने तुरंत ही तथा इंगितम आनता आततानो, नैनों से जरा सा इशारा किया, छोड़ दो। इंगित बात, यहाँ पे सब जितनी भी वाणी है वो मुंह से बोलने की जरूरत नहीं है। जहां श्वास समझे सुर बोलबो, चलत नैन की कोर, और थोड़ी चलत नैन मुख मौन, थोड़ी सो एड़ी लगी, यह सुख समझे कौन। श्री नुकुंज मंदिर में श्री प्रिया जी, श्याम सुंदर, आप कहीं शयन कर रहे हैं, दासी श्री प्रिया जी के शैया के नीचे विराजमान होकर के चरणों को पलट रही है। उस समय प्रिया जी की ठोड़ी, उसको अपनी ठोड़ी प्रिया जी के चरण उनसे छुआ रखी है, बिल्कुल पास में, और बिल्कुल पास में लग करके ठोड़ी जो है वो एड़ी से छुआ करके बैठी हुई है। अब प्रिया को मुख से बोलने की जरूरत नहीं है, आलस नींद कर रही हैं, शयन कर रही हैं, तो मुंह से बोलने में तो बड़ा कठिनाई होगी, बड़ा असुविधा होगी। इसलिए प्रिया चरण की ठोकर जरा सी दे, इतने में पता लग जाए कि क्या चाहती हैं, कि मुझे उड़ा दे, कि पंखा तेज कर, कि पंखा बंद कर दे, कि ये जो लट आ रही है ये लट कहीं चुभ रही है, तकिया सीधा कर दे। तो ये सब मुंह से कहने की जरूरत नहीं है, वहां पर चरण की ठोकर मार करके श्री प्रिया जी कह रही हैं, और दासी इतनी समझी हुई है कि वो उसके अनुसार ही कार्य कर लेती है अपने आप। तो श्वास समझ सुर बोलबो, सखी की विशेषता बता रहे हैं कि प्रिया की श्वास की गति को देख करके वो समझती है कि इस समय प्रिया क्या चाहती। मुख से बोलने की जरूरत नहीं है, श्वास समझ, श्वासों की गति को देख करके वो समझती है कि प्रिया की क्या इच्छा है। सुर बोलबो, सदा सुर में बोलती है, बेसुरी नहीं बोलेगी कभी, रस को बढ़ाने वाले वचन ही वो कहेगी। श्वास समझ सुर बोलबो, चलत नैन, सखी जो है वो नयन के हिसाब से ही चलेगी, यहां मुख से बोलने की जरूरत नहीं है। चलत नैन, नेत्र के हिसाब से चलती है, और मुख मौन, मुंह में मौन होकर के विराजमान है, और थोड़ी सो एड़ी लगी, प्रिया जी की एड़ी थोड़ी सी लगी हुई है, यह सुख समझे कौन। तो ये जो सखी का जो सुख है, इस सखी के सुख को कोई दूसरा नहीं समझती हैं। तो यहां पर इशारे में सब बात हो रही है, तो श्री प्रिया जी ने भी इशारे के द्वारा ही उस समय आदेश प्रदान कर दिया है। इत ललता वचनम निशम्य रम्यम सपद तथा इंगितम आततान तन्वी,
तन्वी माने कोमलांगी, श्री राधिका ने इंगित से का आततानो, इंगित से संकेत किया। चतुर्तरौ प्रति माधवम तथा तौ सुबल बटु त्वरितम प्रतः स्थत्वु स्म। उस समय चतुर्तरौ, ये चतुर्तर दोनों के दोनों, सुबल और मधुमंगल दोनों के दोनों चतुर हैं, और माधवम प्रति तथा तौ, माधव की ओर इशारा पाते ही, जब जैसी श्री राधिका ने इशारा दिया, सोई सखियों ने जो क्लोज फॉर्मेशन बनाई हुई थी, एरो फॉर्मेशन बनाई हुई थी, और घेरा में ले रखा था, उन्होंने सखियां थोड़ी सी दूर हटी। जैसी दूर हटी और देखा द्वार हो गया है, द्वार खुल गया है, वैसे ही दोनों के दोनों उस समय मधुमंगल दोनों के दोनों चले। तो चतुर्तर परम चतुर हैं, माधवम तथा तो, माधव की ओर ये चले हैं। सुवल बटु त्वरितम प्रतस्फुतु स्म, ये दोनों के दोनों उस समय उस मार्ग से बाहर निकले हैं। और जैसे ही गेट से बाहर निकले, गेट पर पहुंचे, फिर कौन किसकी भी याद करे, मधुमंगल तो लगाई दौड़, सुवल पीछे रह गया तो मधुमंगल ने पहले सी दौड़ लगाई, छूट करके आया, और मधुमंगल पहले चला गया, सुवल तो पीछे आते आते ही रह गए। आगत्य मानी मधुमंगलो ब्रवीत, और अभिमानी वो मधुमंगल श्याम सुंदर के पास में आकर के कहने लगा कि सखा मुझे पुरस्कार दो, पुरस्कार, तेरे मित्र को छुड़ा करके ले आया, तेरे मित्र को मैं शत्रु के शिविर से छुड़ा करके ले आया हूं। सो आगत्य मानी मधुमंगलो ब्रवीत, आकर के वो अभिमानी मधुमंगल उस समय श्याम सुंदर से बोला कि विमोच्य गोविंद सखा अयम आगतः, बोले मेरी बुद्धिमानी के कारण ये जो सखा है ये छूट करके यहां आ गया है, ये मेरी कुछ कृपा है, मेरी चतुराई है कि मैं इस सखा को शत्रु के शिविर से छोड़ा करके मैं ले आया हूं। विमोच्य गोविंद, हे गोविंद, सखा अयम आगतः, इस सखा को ले आया हूं। विचार्य पुण्यम कुशलेन पूर्णम, विचार्य पुण्यम, मुझे ब्राह्मण का ये पुण्य प्रताप है, मेरे जप का, गायत्री का ये प्रताप है, मेरे यज्ञोपवीत का, मेरे ब्रह्मत्व का ये प्रताप है कि इस ब्रह्म तेज के कारण, विचार्य पुण्यम, मेरे इस ब्रह्म तेज का तुम विचार करो। कुशलेन पूर्णम, मैंने जो पुण्य किए हैं, कुशल कार्य किए हैं, मेरे उन पुण्यों का विचार करके पूर्णम के माप्याम है पारितोषिकम, मुझे पूर्ण मन शीघ्रता से कोई पारितोषिक प्रदान करो, किमपि आने पारितोषिकम, मुझे कुछ इनाम दो। तो आगत्य मानी श्याम सुंदर के पास में मधुमंगल तो रह, सुवल तो रह गए पीछे, और ये कूद फाट करके आगे आए श्याम सुंदर के पास में, कह रहे हैं मधुमंगलो ब्रवीत कि विमोच्य गोविंद सखा अयम आगतः, कि तुम्हारे सखा को छुड़ा करके ले आया हूं। विचार्य पुण्यम, मुझ ब्राह्मण के पुण्य का विचार करके, कुशलेन पुण्यम, मैंने जो सत्कर्म किए हैं, मेरे सुकृतों का विचार करके, तूर्णम किमपि आनय पारितोषम, मुझे कुछ पारितोष प्रदान करो। उच्चै बिहस्य सुबलस जजल्पो, उस समय सुबल बोले, जोर जोर से हंसे, बोले अरे ये मुझे छुड़ा करके लाया कि मैं इसे छुड़ा करके लाया हूं। तो उच्च बिहस्य हो, सुबल जोर से हंस रहे हैं, और जजल्पो बोले कि बाम मां, ओ मधुमंगल के बामन के, उल्टी उल्टी बात मत बोल, सीधी सीधी बात जो सत्य बात है उसे कहे। बाम मां माने उल्टा उल्टा मत चल, उल्टी चाल मत चल, तुझे मैं छुड़ा करके लाया हूं, तू मुझे छुड़ा करके लाया है। किम बदामे पुरतस्तव नंद सूनो, सुवल कह रहे हैं, बोले कृष्ण तेरे सामने क्या कहूं, तू तो सब देख रहा है, सब समझता है, अब तुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, कोई विवरण देने की, कोई सफाई देने की आवश्यकता नहीं है, तू तो स्वयं ही समझ रहा है, सब बात देखी हुई कि कौन पुकार रहा था वहां पर हमको, हमारी रक्षा करने के लिए कौन रक्षा मांग रहा था, बचाओ बचाओ,
ब्रह्म हत्या ब्रह्म हत्या, ब्रह्मण्यम अब्रह्मण्यम, ये कौन पुकार रहा था? जन्मे गुणान अभिगणय्य विनीय मानम, मेरे गुणों का ये मधुमंगल का बच्चा, ये मेरे गुणों का अपमान करके, तो जन्मे गुणान अभिगणय्य, ये मधुमंगल का बच्चा मेरे गुणों का अपमान करके और विनीय मानम, मान को दूर करके, मुझे सम्मान जो है वो सम्मान तो दे नहीं रहा है, उल्टा मेरा अपमान कर रहा है। मानी मृषा गदते मंद मतिर बतान्यत, ये अभिमानी मृषा गदती, झूठ पे झूठ बोले जा रहा है, मंदमती, इसको जरा भी लाज नहीं है। वर्ततान्यत, ये अन्य तरह का ही व्यवहार कर रहा है, वर्त तो अन्य, ये अन्य व्यवहार करते हुए ही विराजमान है। ये माने मेरे गुणों का अपमान करके और मुझे सम्मान करने का जो कार्य है उसको दूर करके ये अभिमानी झूठ बोल रहा है। मंदमतिर बतान्य, मंदमती अन्य की तरह से ही बोल रहा है। क्रोशंत मुच्चई अवलाभ बेष्टतम, अब तेरे सामने क्या कहूं कन्हैया, कृष्ण से कह रहे हैं, बोले भैया सखा कृष्ण तेरे सामने क्या कहूं। क्रोशंत मुच्चई अवलाभ बेष्टतम, जोर जोर से कैसा पुकार रहा था, रक्षा कर, ब्राह्मण मरा, ब्राह्मण ब्रह्म हत्या हो रही है, जल्दी रक्षा कर, कहां कैसे पुकार रहा था। क्रोशंत मुच्चई और अवलाभी बेष्टतम, अबलाओं ने इसको चारों ओर से घेर रखा था और इसकी क्या धुनाई हो रही थी, लठामार हो रही थी, एक साथ सब इसको फूल छड़ियों से पीट रही थी और इसके दुपट्टा को ही उतार करके उसका ही कोड़ा बट करके कोड़ा बना करके और उस कोड़े से इसको पीटा जा रहा था और ये एक एक हाथ ऊपर उछल रहा था। तो क्रोशंतम उच्चई और अबला भी बेष्टतम, अबलाओं ने इसको घेर रखा था, पीट रही थी, और विचेष्टतम, जैसे जैसे मारती थी वैसे वैसे ये उछल रहा था, चेष्टा कर रहा था। ताड़ितम अंबुजाते, और इसे भीगी हुई जो कमल की नाल उसकी इसके ऊपर पिटाई हो रही थी, देख नील उछट रही होंगी इसकी पीठ पर, अंबुजात जो है उनसे ये भीगा हुआ है। मतलब काय को, मेरी तो पूजा की जा रही, तो देख नहीं रहा है ऊपर से नीचे तक कैसा रंग में है, और मैं चंदन और केशर और कुमकुम उससे कैसा, अरे भैया मेरी तो वहां पर वो पूजा हुई है कि तेरा ठिकाना नहीं, भीड़ ऐसी उमड़ रही थी कि मैं बहुत कहूँ लाइन से वो तो एक के ऊपर ऐसी डाल रही थी भैया ऊपर से नीचे तक, मुझे तो उन्होंने रंग में रंग दिया है। तो मेरी तो वहां पर पूजा हो रही थी, और ये ईर्ष्यालु, ये सुवल, ये मेरी ईर्ष्या, मेरे साथ में ईर्ष्या रख करके मेरे सम्मान को सहन नहीं कर पा रहा है। सुवल कह रहे हैं क्रोशंतम उच्चई, जोर जोर से पुकार रहा था। अबलाभि बेष्टतम, स्त्रियों ने इसको घेर रखा था। विचेष्टतम, और उनकी प्रत्येक चोट के साथ में ये उछल रहा था। और ताड़ितम अंबुजातई, अंबुजात माने कमल, कमल के द्वारा इनको पीटा जा रहा था, फूल छड़ियों के द्वारा पीटा जा रहा था। जानी ही शौर्य मम गौरवाद इदयम, हे शौरी, हे कृष्ण तू समझ ले। शौरी कहकर के दिखा रहे हैं तू तो राजकीय गुणों को जानने वाला है। तो जानी शौर्य, हे शौरी तू जानता है कि मम गौरवात इयम, ये तो मेरा गौरव था। उन गोपियों ने मेरा शक्ल देख करके थोड़ी सी इसके ऊपर दया कर दी, मेरे गौरव के कारण। मुमोच राधा करुणानिधि स्वयं, करुणानिधि श्री राधिका ने ही हमारे मित्र को छोड़ दिया, नहीं तो आज तो इसकी अच्छी तरह से सुझा दिया जाता है पीट करके। करुणानिधि स्वयं, करुणानिधि श्री राधिका ने इसे मुक्त किया है। दोबारा सुन ले, क्रोशंतम उच्चई, जोर जोर से पुकार रहा था। अबलाभि बेष्टतम, स्त्रियों के द्वारा परिवेष्टित था। विचेष्टतम, और उस समय ये उछल करके चेष्टा कर रहा था, फड़फड़ा रहा था। और ताड़ितम अंबुजाते,
कमल के द्वारा, भीगी हुई कमल छड़ियों के द्वारा इसकी पिटाई हो रही थी, और इसके जो पिटाई हो रही है वो इसके शरीर में नील उछती हुई होंगी, अभी भी दिख जाएंगी। जान ही शौर्य मम गौरवातेयम, वो तो मेरा गौरव था, मेरे कहने से, मेरा मुख देख करके उन गोपियों ने थोड़ी सी इसके ऊपर कृपा की, रहम किया, थोड़ी सी कृपा की। मुमोच राधा करुणानिधि स्वयं, करुणानिधि श्री राधिका ने ही इसे मुक्त किया है। सभा मयास्य सुबलोन चेत एयम ताम राधिकाया सखीभिर दुरासदम। सभाम अयास्यत सुबलः, यदि ये सुबल उस समय राधिका की सभा में नहीं पहुंचता, तब देखते इसकी क्या दशा होती। सुबल कह रहे हैं कि सभाम न आस्यत सुबलः अयम, अयम सुबलः, अपनी तर्जनी उंगली उसको अपने बक्षस्थल से लगाकर कह रहे हैं कि ये सुबल यदि सभा में उस समय नहीं पहुंचा होता, तो तम राधिकाया सखीभिर दुरासदम, तो राधिका की सखियों के साथ में घिरे हुए इसको दुरासदम, वहां तक किसी को पहुंचना भी संभव नहीं था। वहां तक कौन पहुंच सकता था? राधिका की सखियों से इसे छुड़ाना दुरासद माने अत्यंत कठिन था। वो तो मैं बार ही था जो कि इसे छुड़ा करके ले आया। बटोर गतिर तर परा भविष्य, उस समय इस बटू की क्या गति होती, इसकी गति कोई और ही गति हो जाती। ये राजी खुशी जो चल करके यहाँ आया है ना, वो जाने आता कि नहीं, इस बटू की क्या गति हो जाती। या तांत जाना से हरे अंतरे त्वम, हे कृष्ण तू अपने हृदय में ही जानता है कि इसकी क्या गति होती। उस गति को, या जो इसकी गति होती, ताम तो जाना सी, तू अच्छी तरह से समझ रहा है। अंतरे त्वम, अपने हृदय में। दोबारा, सभाम अयास्य सुबलः, यदि ये सुबल श्री राधिका की सभा में हिम्मत करके उस समय नहीं जाता, कितनी हिम्मत का काम था। गोपियां हुरियार हो रही हैं, महाउन्मत्त, और उस समय है उन गोपियों की सभा में जाना, जो जाएगा वो पिटेगा, ये दशा थी उस समय। और उस समय मैंने हिम्मत की और सम्मान अपमान सबको एक तरफ रख करके कितनी चतुराई के साथ में, टैक्टिस के साथ में मैं वहां पर पहुंचा हूं। और पहुंच करके सुबल को कैसे बात कह करके श्री राधिका तक अपनी बात को पहुंचा करके राधिका के सखियों के घेरे से सुबल को छुड़ा करके मैं लाया हूं। श्री राधिकाया सखीभिर दुरासदम, राधिका की सखियों के द्वारा इस तक पहुंचना बड़ा कठिन काम था। उस समय पूरा ये राधिका की सखियों के घेरा में, कारागार में बंद था, और वहां से छुड़ा करके लाना। बटो गतिर तरी परा भविष्य, यदि मैं नहीं पहुंचता तो इस बटू की क्या गति होती। याम तांत जाना से, हे कृष्ण तुम उसे अच्छी तरह जानते हो। अंतरे तुम, अपने हृदय में जानते हो। तदा मुदायम कुसुमासवो बदत, उस समय बड़े प्रसन्न होकर के मधुमंगल बोले। मधुमंगल कह रहे हैं सुबल की बात को काटते हुए, तो तदा मुदायम कुसुमासमो अबदत बदाद्य रुष्टः कथम एष धृष्टः विराजमानम नयनद्वयम हरेः पराजयम व्यंजयति सांजनम बदाद्य रुष्टः कथम एष धृष्टः। देख इस समय कैसी आंख दिखा रहा है ये सुबल का बच्चा। ये सुबल इस समय कैसी आंख दिखा रहा है। बद अद्य, हे कृष्ण तू ही बता दे कि अद्य रुष्ट कथम एष धृष्ट, ये धृष्ट हमारे ऊपर ही आंख दिखा रहा है, हमारे ऊपर ही क्रोध कर रहा है। पर इसकी क्या दशा हुई, विश्वास नहीं हो तो इसकी आंखों में देख ले क्या है। ये काजल इसकी पराजय का प्रतीक है। इसके आंखों में जो काजल लगा है वो काजल अपने आप कह रहा है कि सारी गोपियों ने इस सुबल को कैसे पराजित कर दिया था और इसकी आंखों में काजल लगा दिया था। ये काजल अपने आप बता रहा है कि ये
सुबल गोपियों के द्वारा पूरी तरह से पराजित था। वहां पर तो वो मेरे गौरव के कारण मेरी पूजा हो रही थी। महादेव जी की पिंडी के ऊपर जैसे दूर से भीड़ में यूं पानी फेंका जाए, वहां गिरा के वो कोई दूसरा खड़ा हुआ है उसके ऊपर ही गिर जाए, ऐसी भीड़ में धक्का मुक्की जहां हो रही है, वहां पर मेरी तो ये दशा कि कोई दूर से ही पुष्प मेरे ऊपर फैल रही है और कोई दूर से ही चंदन और रोरी और कुमकुम और केशर सब मेरे ऊपर डाल रही है। देख नहीं रहा है मैं कैसे भीगा हुआ हूँ, और एक इसको देख ले, इसकी आंखों में काजल लगा हुआ है, ये पराजित हो गया है। बलिहारी तो हे कृष्ण बल अद्य, तू ही कह कि रुष्टा कथम एष दृष्टा, ये ढीठ वहां तो पिट करके आया है, पराजित होकर के आया है, और यहां पर कैसी आंख दिखा रहा है, रुष्ट हो रहा है। विराजमानम नयनद्वयम हरे पराजयम, हे हरि इसकी आंखों में जो काजल लगा हुआ है वह काजल ही इसकी पराजय को कह रहा है, व्यंजयति पराजय को कह रहा है। सांजनम, इसकी दोनों आंखें ही सांजन अंजन से युक्त आंखें ही इसकी पराजय को कह रही हैं। शुभलोपि बलानुजो प्रियोपि अबलाभि कथमेश निर्जितः, विदितम किल भूसरे हरे लघुताकृत लभते पराभवम। अरे मेरा मित्र ये सुबल, मधुमंगल कह रहे हैं, मेरा मित्र ये सुबल कहीं, और जो बलानुज बलदाऊ के छोटे भाई कृष्ण तेरा मित्र है, ये सुबल नाम भी है, इसका नाम सुबल, बलदाऊ के छोटे भाई कृष्ण उनका मित्र है, और फिर भी इसकी पराजय हुई। पता है पराजय क्यों हुई? श्याम सुंदर बोले हमको तो पता नहीं है, बोले मुझ ब्राह्मण का अपमान किया है ना, इसलिए पराजय हुआ। ये ब्राह्मण का अपमान करने से ऐसा ही होता है, कोई ब्राह्मण का कितने से बड़ा क्यों नहीं हो, परंतु ब्राह्मण का अपमान करेगा तो ब्रह्मापराध का यही दोष मिलेगा। इसके कारण ही सुबल होने पर भी ये निर्बल हो गया और अबलाओं के द्वारा भी पराजित हो गया है। सुबलोप बलानुजोपि, सुबल होने पर भी, नाम है सुबल, बलदाऊ का भाई है, परंतु अबला भी कथम एष निर्जिता, ये अबलाओं के द्वारा पराजित हो गया। बड़े आश्चर्य की बात है। विदितम किल, मैं जान गया इसका कारण कि भूसुरे हरे, मुझ ब्राह्मण के प्रति हे हरि लघुताकृत, इसने तुच्छता का भाव रखा, ब्राह्मण का आदर नहीं किया, ले अब भोग उसका फल, इसीलिए तू पराजित हुआ है। लघुताकृत लभते पराभवम, जो ब्राह्मण का अपमान करेगा उसको पराजय प्राप्त होगी, इसीलिए इसको पराजय की प्राप्ति हुई है। इति हसंतम अनंत कुतूहलम विरचयंतम अनंत सख प्रियम ससुबलो नवलोभ मतिर बला वर जे मोद कृतौ चटुम ऊचवान इति हसंतम, ऐसा कहकर के सब लोग उस समय हंस रहे हैं। मधुमंगल के इन वचन को सुनकर के सब लोग हंस रहे हैं। इति हसंतम अनंत कुतूहलम, अनंत कुतूहल उस समय उत्पन्न हुआ है। विचिरंतम अनंत सखी प्रियम, मधुमंगल भी हंस रहे हैं और कुतूहल पूर्वक जितने भी सखा हैं उन सखाओं के हृदय में कुतूहल को उत्पन्न कर रहे हैं। तो अनंत कुतूहलम विचरंतम, अनंत कुतूहल उनको रचना कर रहे हैं। अनंत सखा प्रियम, और ये अनंत माने श्री बलदाऊ जी उनके भी सखा के प्यारे हैं। तो ये अनंत श्री हरि के प्रिय सखा होकर के विराजमान है। अनंत सखा, अनंत माने अनंत गुण वाले श्री कृष्ण के सखा के ये प्यारे हैं। ऐसे मधुमंगल उनके प्रति सब लोग अपूर्ण रूप से हंस रहे हैं, मधुमंगल की बात को सुन करके हंस रहे हैं। उस समय ससुबलो नव लोभ मति, सुबल के हृदय में नए लोभ की बुद्धि उत्पन्न हुई कि आहा ये बढ़िया मौका है और इस समय श्याम सुंदर को भड़काया जाए,
कि हमारे मित्र का अपमान किया गया, हमारा मित्र दूत बन करके गया, उसका भी अपमान किया गया। इसलिए इन गोपियों के अभिमान को अब झुका देने का यही बढ़िया मौका है, और इन गोपियों के ऊपर श्याम सुंदर अब तुमको आक्रमण कर देना चाहिए, ये बढ़िया मौका है। इसलिए अन्यथा यदि हम इस प्रकार यदि चुप होकर के बैठ गए तो ये गोपियां बार बार हमारा अपमान करेंगी और हमारे वृंदावन के राज्य को स्वयं हड़प लेंगी। ये वृंदावन जो हमारी आपका राज्य है, उस वृंदावन के राज्य को के ऊपर ये कृष्ण के पक्ष वाले लोग, ये कृष्ण इसके ऊपर कहीं अधिकार नहीं कर ले। इसलिए ये मौका है, हमारे सखा का अपमान हुआ है, इस बात को लेकर के अब हमें विग्रह कर देना चाहिए। जो मंत्री है वो मंत्री राजा को संधि और विग्रह इनकी सलाह देता है, तो सुवल यहाँ पर वही सलाह दे रहे हैं कि इस समय कहाँ पर हमको मित्रता करनी चाहिए और कहाँ पर हमको लड़ाई करनी चाहिए। तो वार और ट्रीटी, इन दोनों को कैसे समझाया जाए, कैसे अपनाया जाए, कहाँ पर युद्ध करना है, कहाँ संधि, कहाँ विग्रह करना है, ये बता दे। उस समय श्री सुबल जो हैं नव लोभ मति ही, नए प्रियालाल के मित्र की, प्रियालाल के मिलन की बुद्धि को धारण करके बल अवर अवरज, बल माने बलदाऊ, उनके अवरज माने छोटे भाई, श्री बलदेव के छोटे भाई बलानुज श्री कृष्ण, उन बलानुज श्री कृष्ण के लिए मोद करता हूं, श्री कृष्ण को आनंद प्रदान करने के लिए चटुम ऊंचवान, परम चाटुकारता पूर्वक, मृदुता पूर्वक श्री कृष्ण से ये कहने लगे। वो सुवल नए लोभ से युक्त बुद्धि वाला होकर के श्री बलानुज, बलदाऊ के छोटे भाई श्री कृष्ण के प्रति आमोद, मोद करता हूं, मोद को प्रदान करने वाले जो वचन हैं, वो वचन उस समय आमोद करता हूं, आमोद की कृति के लिए, माने आमोद प्रदान करने के लिए उस समय ऊंचवान श्री कृष्ण से कहने लगे कि भ्रातस्तव बचस सत्यम बटो सत्यम ब्रवीतिया। बोले भाई अब इस बात पर हमको बहस नहीं करनी है कि कौन पराजित हुआ कौन नहीं। मधुमंगल कह रहा है कहने दो इसे, ठीक है, इसकी बात मान ली हमने, हम पराजित हो गए, चलो। परंतु ये बात विचार करो इस समय करना क्या है। इस समय इस बात पर बहस करने की बात नहीं है कि मधुमंगल झूठ बोल रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूं। ये तो दारी को मोह झूठ बना रहे हो, ये तो मुझे झूठ सिद्ध कर रहा है। परंतु इस समय इस बात को जानने दो कि कौन झूठ बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा है। इस समय मुख्य जो वस्तु है वो ये है कि गोपियों ने हमारा अपमान किया है, हम गोपियों से अब बदला लेंगे और गोपियों को नीचे झुका देंगे। तो मधुमंगल ये मन में विचार धारण करके कह रहे हैं कि भ्रातस्तव वचस सत्यम। मधुमंगल से कह रहे हैं ओ भैया तेरी बात सत्य है, चल छोड़, तेरी बात मानी हमने, हम हार गए, तू जीत गया, और तेरी पूजा है रही, हमने सब मान ली तेरी बात। भ्रातस्तव वचस सत्यम, कि तेरी गोपियों ने खूब पूजा की और हमको पराजित कर दिया और तेरे कारण ही हम छूट के आए, चल तेरी बात मान ली, सारी तेरी बात मान ली। बटो सर्वम ब्रवीष्य, अरे ब्राह्मण तू जो कुछ भी कह रहा है तेरी सारी बात मान ली। बलियान भेतो दोषः त्वाम आने तुम गतम भया, भैया हमने बहुत बड़ा दोष किया जो तो को लेवे के तई चले गए। बलियान में कृतो दोषा, हमने बहुत बड़ा दोष किया, कान पकड़ते हैं। बलियान भेतो दोषा, हमसे बड़ी गलती हो गई, जो कि त्वाम आने तुम गतम मया, तुझे लेने के लिए हम चले गए, ये हमारी गलती थी। परंतु राधाम अथाढ़ाय मनस्य मंदो बाधान रागाधिक जात माधिम आवृत चित्रम हर राह मित्रम विदूषणम हास कला विभूषणम। राधाम अथाढ़ाय मनसी, उस समय श्री कृष्ण ने राधिका को अपने हृदय में
धारण किया। राधाम अथ आधाय मनसी, श्री राधिका के गुणों का अपने मन में विचार करके। अमंद बाधान रागा धिक जात माधिम, श्री श्याम सुंदर में अमंद बाधा उत्पन्न हुई। मंद माने कम, अमंद माने अधिक। अधिक जो बाधा है माने प्रेम के विकार श्री कृष्ण में उत्पन्न हुए। और अनुराग अधिक जात आधिम, अनुराग में इनमें अत्यंत आधि उत्पन्न हुई। अनुराग जन्य आधि श्री श्याम सुंदर के हृदय में उत्पन्न हुई है। परंतु उस आधि को आवृत्य श्याम सुंदर ने अपने हृदय की उस व्याकुलता को छिपाने का प्रयत्न किया और उसको छिपा करके चित्रम हरि आह मित्रम विदूषणम, हास कला विभूषणम, श्री हरि ने हास कला में विभूषण मधुमंगल से उस समय चित्रम आहो, चित्र जो वचन है वो चित्र वचन कहे, जो विदूषणम जो दोष रहित है, निर्दोष मित्र से श्री श्याम सुंदर इस प्रकार के वचन कहने लगे। हास कला विभूषण श्री मधुमंगल से श्री श्याम सुंदर इन वचनों को कहने लगे कि मधुमंगल, अरे भाई भूरे तुंदलम, तेरा पेट तो खूब बढ़ गया है। आज तो तेरा पेट बड़ा मोटा मोटा दिख रहा है। भूरे तुंदलम, अरे मधुमंगल भूरे तुंदलम बरम, आज तो पेट खूब फूला फूला दिख रहा है। और मधुमंगल के पेट को थप थप बजा करके श्याम सुंदर हंसी करे, बोले पेट तो खूब भरा भरा सा दिख रहा है भाई। बहुरंग संगलम, और तेरे शरीर में भी सर्वत्र इतना रंग लगा हुआ है, पेट भी खूब मोटा मोटा दिख रहा है, शरीर में भी इतनी गुलाल, इतना कुमकुम चंदन केशर ये इतने लग रहे हैं। इदम अन्यत एव अद्य दिव्यति, हे मित्र आज तो तेरी शोभा कुछ अद्भुत ही हो रही है। क्या शोभा हो रही है, आज तो बड़ी पूजा पूजा होकर के कहीं अच्छी तरह से पूजित होकर के आए हो। आज तो अन्यत एव अद्य दिव्यति, अन्य की तरह से तुम दिख रहे हो। ध्रुवम आभिस्तव सेवनम कृतम, पता लग रहा है इन लक्षणों को देख करके कि आभि माने इन गोपियों ने, ध्रुवम माने निश्चित रूप से तुम्हारी खूब सेवा की मालूम होती है। इतनी माला चंदन फूल, फूल की पंखुड़ियां इतनी सारे शरीर में चिपकी हुई हैं और इतने रंग बिरंगे हो रहे हो, पेट भी खूब फूल रहा है, तोंद भी खूब बाहर निकल रही है, तो मालूम होता है आभि माने इन गोपियों ने तब सेवनम कृतम, तुम्हारी बहुत अच्छी तरह से। आज तो इन गोपियों ने तेरी खूब बढ़िया सेवा की है। ये सुन करके मधुमंगल कह रहे हैं, एकदम फूल गए मधुमंगल और कह रहे हैं यादृशी मधुर मोद कावली, यादृशी ललित गीत काकली, यादृशी रुचिर वाद्य संतति, तादृशी तब गढ़े न राजती। अरे भैया क्या आनंद थे, वहां पर गए, क्या आनंद, उसका तो स्मरण कर करके आनंदित हो रहे हैं। वहां श्री राधिका के युद्ध में यादृशी, अब ये सब चतुराई है, माने श्री श्याम सुंदर के हृदय में प्रीति को कैसे उद्दीपन किया जाए, ये उद्दीपन करना, श्री राधिका के गुणों को, इस बहाने श्री राधिका के गुणों की महिमा का श्री श्याम सुंदर को गायन करके श्याम सुंदर के हृदय में अपूर्व प्रीति का होली खेलने का जो उल्लास है उसको उद्दीप्त किया जा रहा है, उसको बढ़ाया जा रहा है कि यादृशी मधुर मोद कावली। भैया जैसे वहां पर सुंदर मनोहर के लड्डू और सतुआ का लड्डू और उसके ऊपर मिश्री डाल करके और जैसा माखन उन गोपियों ने खिलाया, जैसी वहां पर मोदकावली है, ऐसी तेरे पास में क्या है, कुछ नहीं है। यहाँ पे तो ठन ठन पाल है, गैया चाओ लठिया घुमाओ। लड्डू तो मिलेंगे राधा रानी के पास में, तेरे पास में कुछ भी नहीं है, ठन ठन पाल है यहाँ पे। तो यादृशी मधुर मोदकावली, जैसी मधुर मोदकावली वहां पर है, और यादृशी ललित गीत काकली, और उन गोपियों के कंठ में जैसी
गायन की काकली विराजमान है, और यादृशी रुचिर वाद्य संतति, और वहां पर बीणा परम मुरंज जितने भी वाद्य हैं उनकी जो मधुरिमा, आतोद्य जो जो संपूर्ण बीणा है, तंत्री वाद्य, सुशिर वाद्य, ताल वाद्य, आनंद वाद्य, उनकी जो अपूर्व मधुरिमा विराजमान है। वाद्य संतति, संतति माने समूह, वाद्यों का जो समूह है। तादृशी तब गणे न राजती, वैसे तुम्हारे पास में तो कुछ भी नहीं है। मेरी तो इच्छा यही हो रही है कि अब तो श्री राधिका के ही चरणाश्रय को स्थायी रूप से ग्रहण किया जाए। अब तो राधिका की चरणाश्रय ग्रहण करने की ही बार बार इच्छा हो रही है। तद अधुना ब्रजराज सुता मुना न कुरु गर्भ भरम बर बेणुना। अरे श्याम सुंदर, अपनी एक हाथ भर की जो 27 अंगुल की या 29 अंगुल की जो आकर्षणी वेणु है, उसको लेकर के बड़ा हिटता है। इस वेणु के ऊपर ज्यादा अभिमान मत कर। श्री राधिका की आतोद्य बीणा के आगे ये वेणु वेणु कुछ नहीं है, इसकी मधुरिमा कुछ नहीं है, जैसी वहां पर विराजमान है। तब अधुना ब्रजराज सुतामुना न कुरु गर्भ भरम बर वेणुना। इस वेणु से अभिमान करने की आवश्यकता नहीं है। चल सके नव खेलन चातुरी, सफल यापन ही लोचन जब फलम। अतः हे मित्र, जल्दी चल जल्दी चल, हम श्री राधिका के साथ में होरी खेलेंगे, और मैं अपने नेत्रों को आज सफल करना चाहता हूं। तो चल सके नव खेलन चातुरी, हे सके नए खेलन की चातुरी, उसको सफल यापनु ही लोचन जम फलम, उस नव खेलन की चातुरी का हम दर्शन करें, और लोचन जम फलम, अपने नेत्रों के फल को हम प्राप्त करें। नेत्रों का जो फल है, उस नेत्रों के फल को ही हम प्राप्त करें। इसलिए हे मित्र, अब देर मत कर, देर मत कर। बटु वचनामृत सिक्त चित्त भूमि, ब्रजपति नंदन एश सुंदरेश, बर तनुमणि राधिकाभिलाषी, स्मित सहितम विततान वेणुनादम। ये सुनकर के बटु वचनामृत सिक्त चित्त भूमि, ब्राह्मण के वचन से, मित्र के वचन, मधुमंगल के वचन को सुनकर के जिसका हृदय अमृत से युक्त हो गया है, बटु के वचन रूपी अमृत से चित्त भूमि सिक्त हो गई है, जिसका चित्त रसिक्त हो गया है। ब्रजपति नंदन, वे श्री ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर, एश सुंदरेश, संपूर्ण सुंदरों में जो ईश हैं, जिनके आगे कोई सौंदर्य और बढ़कर के सौंदर्य हो ही नहीं सकता है। बर तनुमणि, जो सुंदर तनुमणि होकर के विराजमान, किशोर श्रोमणि होकर के, बर तनुमणि किशोर श्रोमणि होकर के जो विराजमान है, और राधिका अभिलाषी, श्री राधिका के साथ मिलन की अभिलाषा करने वाले हैं। स्मित सहितम विततान वेणुनादम, उस समय श्याम सुंदर ने स्मृति के सहित मुस्कुराते हुए वेणुनाद बजाया, और वेणुनाद बजा करके मानो आक्रमण की घोषणा कर दी। आक्रमण, ये आक्रमण की, होली के युद्ध की मानो आज घोषणा कर दी है। इस प्रकार श्री प्रिया जी आनंद पूर्वक उस समय चली। बोलो लाली लाल की जय। अपूर्व जो शोभा वो विराजमान है, ये अपूर्व शोभा श्री किशोरी जी की। उस समय शोभा का क्या वर्णन किया जाए। श्री गदाधर भट्ट जी का ही एक पद है, कल की श्रृंखला में ही, तेरी नवल तरुणता नव बसंत, तेरी नवल तरुणता नव बसंत, नव नव विलास उपजत अनंत, नव नव विलास उपजत अनंत, तेरी नवल तरुणता नव बसंत, तेरी नवल तरुणता
बसंत। नव अरुण अधर पल्लव रसाल, नव अरुण अधर पल्लव रसाल। फूले बिमल कमल लोचन विशाल, फूले बिमल कमल लोचन विशाल। चल भ्रुकुटी भंग भृंगन की पात, चल भ्रुकुटी भृंग भृंगन की पात। मृदु हसन लसन कुसुमन की भांति, मृदु हसन लसन कुसुमन की भांति। तेरी नवल तरुणता नव बसंत, तेरी नवल तरुणता। तन और बन दोनों एक हैं। श्री वृंदावन की जो शोभा है वो ही शोभा सब श्री प्रिया जी के श्री अंग में विराजमान है। तो श्री जैसे बसंत वृंदावन में छा रहा है, ऐसे श्री प्रिया जी किशोरी जी उनके श्रीअंग में भी नव बसंत, नव तरुणता रूपी बसंत छा रहा है। बसंत प्रतीक है तरुणता का, बसंत उल्लास का प्रतीक है, बसंत तरुणता का प्रतीक है। और बसंत का तात्पर्य है कि सखी रूपी गुरु की कृपा के द्वारा रस संपत्ति की जो शिष्य है उसको भी प्राप्ति होगी। तो जैसे बसंत आने पर सबको उल्लास की प्राप्ति होती है, ऐसे श्री प्रिया जी की रूप माधुरी का जब श्री गुरुजन वर्णन करते हैं, सखीजन सखी रूपी गुरु जब वर्णन करती है, तो उसका श्रवण करके जो सखी है, जो नवदासी है, वो नवदासी भी उस रस में युक्त हो जाती है। अब बसंत में नवल अरुण अधर पल्लव रसाल, नए नए पत्ते खिलते हैं। और यहां पर पत्ते क्या हैं? श्री प्रिया जी के आधार, वो ही मानो नए पत्ते। फूल बिमल कमल लोचन विशाल, बसंत ऋतु में कमल, बसंत की जो शोभा है वही श्री अंग में शोभा है। तन और बन दोनों एक हैं, बन अलग वस्तु नहीं है, तन और बन दोनों एक हैं। तन वृंदावन और बन वृंदावन। तो वृंदावन में ही श्री प्रिया जी की शोभा का दर्शन कर रहे हैं और प्रिया जी में वृंदावन का दर्शन कर रही हैं। तो कह रही हैं कि फूले बिमल कमल लोचन विशाल, नयन जो हैं वो ही विशाल कमल के समान खिल रहे हैं। चल भ्रुकुट भंग भृंगन की पात, भौएं जो टेढ़ी हैं श्री प्रिया जी की, वो ये लगता है मानो वृंदावन में भौरे खेल रहे हैं, भौरे आ रहे। तो बसंत ऋतु में भौरे भी हैं, तो यहाँ पर भौएं जो हैं वो ही मानो भौरे हैं। मृदु हसन लसन कुसुमन की भांति, मृदु हसन लसन कुसुमन की भांति। तो जो मुस्कान है वो ये हसन होकर के विराजमान है। भई प्रकट अलप रोमावली मोर, भई प्रकट अलप रोमावली मोर। श्वासा सौरभ मलय पवन झकोर, श्वासा सौरभ मलय पवन झकोर। श्री श्वास प्रिया जी की जो श्वासा है वही मलय पवन है, बसंत का रूपक है। श्री प्रिया जी ही मूर्तिमान बसंत। पहले जैसे कल वर्णन कराए थे कि श्याम सुंदर ही बसंत हैं, ऐसे यहाँ पर प्रिया जी ही बसंत होकर के कल कह आए थे, देखो प्यारी कुंज प्यारी मूरत मंत बसंत, श्याम सुंदर मूरत मंत बसंत है, ऐसे प्रिया जी भी मूरत मंत बसंत है। कल फल उरोज सुंदर सुठान, कल फल उरोज सुंदर सुठान। बोले मधुर मधुर कोकिला गान, बोले मधुर मधुर कोकिला गान। तेरी नवल तरुणता नव बसंत, तेरी नवल तरुणता नव बसंत। तो श्रीअंग जो है उनमें जो रसद कुंज वे अपूर्व रूप से सुंदर शोभित होकर के विराजमान हैं। और जो कंठ है श्री प्रिया जी का
वो प्रिया जी का कंठ भी कोयल के समान मीठा, कोयल को भी फीकी करने वाले, ये पिक कंठी होकर के विराजमान है, कोयल कंठी होकर के विराजमान है। तो बोले मधुर मधुर कोकिला गान, बोले मधुर मधुर कोकिला गान, देखत मोहे ब्रज कुंवर राय, देखत मोहे ब्रज कुंवर राय। श्याम सुंदर जी को देखते ही मोहित हो जाए। ब्रज कुमार राय वे मोहित हो रहे। बाढ़ो मदन बाढ़ो मन मथ मन चौगुनो चाय, बाढ़ो मन मथ मन चौगुनो चाहे, ते ही मिल बिल सो चाहत है श्याम, तो ही मिल चाहत है श्याम। श्याम तुमसे मिलकर के विलास करना चाहते हैं। जाहि देखत लज्जित कोटि काम, जाहि देखत लज्जित कोटि काम, तेरी नवल तरुणता नव बसंत, तेरी नवल तरुणता नव बसंत। तब चली चरण मंथन बिहार, तब चली चरण मंथन बिहार, बाजे रुनुन झुनुन नूपुर झंकार, बाजे रुनुन झुनुन नूपुर झंकार। तब मंद मंथर गति से शिवप्रिया जी उस समय होली खेलने के लिए आगे बढ़ी, और उस समय नूपुर जो है वो रुनुन झुनुन बज रहे हैं, अपूर्व रूप से स्वर कर रहे हैं। पुलकित गोकुलपति गोकुल कुलपति कुमार, पुलकित गोकुल कुलपति कुमार, मिल भयो गदाधर सुख अपार, मिल भयो गदाधर सुख अपार, तेरी नवल तरुणता नव बसंत, तेरी नवल तरुणता नव बसंत। जो तरुणता है वही बसंत है। शिवप्रिया जी के श्रीअंग में जो नवल तरुणता है वही बसंत है। नव नव विलास उपजत अनंत, नव नव विलास उपजत अनंत, तेरी नवल तरुणता नव बसंत, तेरी नवल तरुणता नव बसंत। ऐसे सखी रूपी गुरु जो प्रिया जी हैं उनको बिलसा रही हैं, और उनके आदेश को प्राप्त करके नव सखी वो भी श्री युगल सरकार की उस लीला में अनुगत्य ग्रहण करके वह भी श्री प्रिया लाल को बिलसाती हुई विराजमान हो रही है। और उसमें जो सखी हैं वो सखी श्री प्रिया जी की भी गुरु बन करके श्री प्रिया जी को रस में प्रवृत्त करती हुई विराजमान है। बोले श्री गुरुदेव भगवान की जय। गौर हरि ये